हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आप सबकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की साइंस बुक का 3rd चैप्टर है, जिसमें हम पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो प्लांट टिश्यूज वाला पोर्शन है वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग स्टार्ट। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ दो पिक्चर्स दिख रही हैं, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। सबसे पहले तो द क्वेश्चन अराइजेस कि टिश्यूज क्या है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन आता है कि टिश्यूज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज? जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन दे आर नोन एज टिश्यूज। ठीक है, व्हेन डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होके क्या करते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं प्लांट सिस्टम में भी होंगे, एनिमल सिस्टम में भी होंगे। भाई प्लांट सिस्टम थोड़ा सा अपना क्या है, अपना सिंपल सिस्टम है, उसमें फंक्शंस भी सिंपल हैं, तो जो टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सिंपल होगा। वही एनिमल बॉडी आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो जो एनिमल बॉडी होगी उसमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू प्लांट सिस्टम। सो व्हेन मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन एंड परफॉर्म अ सिमिलर टाइप ऑफ टास्क, दैट इज नोन एज टिश्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है प्लांट टिश्यूज। देखिए इसमें आपको जाइलम दिख रहा है, फ्लोएम दिख रहा है जिनको हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू है, ये एपिडर्मल टिश्यू है जिसमें एपिडर्मिस आता है, आउटर लेयर आता है। ये एनिमल टिश्यूज में आप देखो एक स्टमक, एक ही ऑर्गन लिया है, उसमें आपको दिख रहा है बाहर स्मूथ मसल टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आप देखिए एक ऑर्गन में ही कितने टिश्यू हैं, तो हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, तो कितने सारे टिश्यूज होंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई होगा और यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल लो होगा। क्या होगा? लो होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट्स में इतने फंक्शंस ही नहीं, उनका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। क्लियर? तो ये आपको पिक्चर ये दिखा रहा है कि प्लांट सिस्टम इज वेरी सिंपल सिस्टम और एनिमल टिश्यूज जो अरेंज हैं और एनिमल टिश्यूज का जो सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमारे अंदर हमें बहुत सारे काम करने हैं और उन सब काम को करने के लिए हमें टिश्यूज भी तो ज़्यादा चाहिए, तो हमें टिश्यूज ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई है। ठीक है, प्लांट्स में टिश्यूज में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यूज में डेड टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, लिविंग टिश्यूज कम होते हैं। एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। प्लांट सिस्टम में जो टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है वो हैबिटेट जैसा हमारा प्लांट का कैसा है? स्टेशनरी है, तो उस हिसाब से डिफाइन किया गया है। लेकिन एनिमल्स में आपका जो एनिमल्स का हैबिटेट है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस तरीके से आपके क्या है? एनिमल टिश्यूज ऑर्गेनाइज है। क्या है? एनिमल टिश्यूज ऑर्गेनाइज है। तो प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज ये दो आपके क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। क्या हो गए? दो पार्ट्स हो गए। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यू का पहले सबसे पहले ये पूरा क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं कि कितने टाइप से प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि प्लांट टिश्यू में ये दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा मेन है परमानेंट टिश्यू। तो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। ये नए नए सेल्स बनाता जाता है, डिवाइड करता जाता है। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन प्लांट्स, तो प्लांट की कौन कौन सी पोजीशन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ है, उस हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का है: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम।
ठीक है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। ये 3 टाइप के आपके क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। परमानेंट, परमानेंट का मतलब है दीज टिश्यूज लूज द पावर ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन का पावर लूज हो चुका है, ये टिश्यूज अब सेल डिवीजन नहीं करते, है ना, ये मैच्योर हो चुके हैं। ये आपके मेरिस्टेमेटिक से ही बने हुए टिश्यूज हैं। ये 2 टाइप में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपके आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल का मतलब जब टिश्यूज बनाते समय सारे सेल का स्ट्रक्चर एक सा हो तो वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जब अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल्स मिलकर एक टिश्यूज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल में है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा 2 बार दे दिया गया है, एंड जाइलम फाइबर्स, सेम सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मेरिस्टेमेटिक देख लिया। मेरिस्टेमेटिक में पोजीशन के हिसाब से दे आर ऑफ 3 टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं, मैच्योर टिश्यूज हैं जो पावर ऑफ सेल डिवीजन लूज कर चुके हैं और वो क्या हुए, मैच्योर हैं। 2 टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 है, पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा हमारा क्या है, पैकेजिंग टिश्यू है। कोलेन्काइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी देता है। स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। कॉम्प्लेक्स में आपके जाइलम और फ्लोएम है, ये आपके कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज, या इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। इसमें है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके वैस्कुलर टिश्यूज हो गए। अब सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखा रहे हैं कि जो एपेक्स पे है, एपिकल पोजीशन पे, वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। दिस मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब जो लेंथ बढ़ती है प्लांट की, आइदर रूट की बढ़े या शूट की बढ़े, जो लेंथनिंग हो रही है वो कौन कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम कर रहा है। द पोजीशन बिटवीन 2 नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। वहां पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो आपकी कैनोपियल ग्रोथ कर रहा है, जो आपके प्लांट की डेंसिटी बढ़ा रहा है, ब्रांचेस, लीव्स वहां से अराइज हो रही हैं, वो होता है आपका इंटरकैलरी। लास्ट में आपको दिख रहा है साइड में 2 आपके क्या है, मेरिस्टेम, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ प्लांट, मतलब डायमीटर इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, डायमीटर इंक्रीज करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेस द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द प्लांट और कैनोपी ऑफ द प्लांट, एंड लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेस द डायमीटर। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ कराना। तो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है, लेटरल मेरिस्टेम कराता है। तो आपके 3 हो गए। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या करा रहा है, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, दूसरा है इंटरकैलरी, जो क्या करा रहा है, प्राइमरी ग्रोथ। एंड थर्ड है आपका लेटरल मेरिस्टेम, जो क्या करा रहा है, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये 3 आपके क्या हो गए, ये 3 आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे वो डायमीटर बढ़ाए, चाहे लेंथ बढ़ाए, चाहे ब्रांचेस बढ़ाए, चाहे वो ग्रोथ को क्या करे, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, वो सब कौन कर रहा है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब दूसरे होते हैं क्या, आपके परमानेंट टिश्यूज, जो भाई पावर ऑफ सेल डिवीजन खो चुके हैं, अब वो डिवाइड नहीं हो रहे, वो मैच्योर हो चुके हैं।
अब उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होता है जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हैं, उसमें हमने 3 पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है ये आपको दिख रहा है, ये पैरेन्काइमा, ये टिश्यूज हैं, ये सेल्स मिलके पैरेन्काइमा टिश्यूज बना रहे हैं। इनका जो सेल वॉल है थिन है, बस सेल्यूलोज से बना हुआ है। ये एक तरीके का पैकेजिंग टिश्यू है, इसमें स्टोरेज भी होता है। क्या होता है? स्टोरेज भी होता है। ये 2 तरीके से मॉडिफाई होता है पैरेन्काइमा। किस तरीके से? 2 तरीके से। क्या क्या होता है? पैरेन्काइमा या तो आपका बनाएगा क्या? आपका बनाएगा एरेन्काइमा या आपका बनाएगा क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो एयर कैविटी सराउंड होगी, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स आपके तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और आपका दूसरा क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, और क्या होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, वो क्लोरोफिल करता है। तो जब पैरेन्काइमेटस टिश्यू में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है तो दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा। जब वो एयर कैविटी को सराउंड करता है तो दैट इज नोन एज एरेन्काइमा, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। दूसरा है कोलेनकाइमेटस टिश्यू, जो आपका क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप देखते हो कि जब हवा चलती है तो बहुत बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे झुक जाते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस झुक जाती है, फिर सीधी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है, जो उसे इलास्टिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है ना, कि वो झुकेगा और वापस सीधा हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। तो वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर से प्लांट को बचाता है। उसकी जो सेल वॉल होती है थोड़ी थिक होती है एट द कॉर्नर्स, क्योंकि उसके कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट होता है? पेक्टिन डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? पेक्टिन डिपॉजिट होता है। कोलेनकाइमा में आपको फर्दर कोई ऐसे मॉडिफिकेशंस नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, विच गिव्स स्ट्रेंथ और रिजिडिटी टू द प्लांट। स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। इसके जो सेल्स होते हैं, इसकी भी जो सेल वॉल है थिक होती है। इसकी एंटायर सेल वॉल पे सेकेंडरी डिपोजिशन होता है किसका? लिग्निन का। किसका होता है? लिग्निन का। इसमें होता है पैक्टिन का और इसमें होता है लिग्निन का, जो इसको हार्ड बनाता है। इसके अंदर भी 2 मॉडिफिकेशन है, एक फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, और एक स्क्लेरीड्स, जिसको हम स्टोन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन सेल्स कहते हैं। फाइबर्स आपने देखा कोकोनट के ऊपर जो हस्क रहता है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, वो एक मॉडिफिकेशन है। स्टोन सेल्स, आप फ्रूट खाते हो, एप्पल खाते हो, पियर खाते हो, बीच में जहां बीज होता है वो हार्ड होता है, ग्रिटी पोर्शन होता है, वो कौन सा टिश्यू है? वो स्क्लेरेन्काइमा है। कौन सा है? स्क्लेरेन्काइमा है। तो 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा आपका पैकेजिंग टिश्यू हो गया। आपका कोलेनकाइमा जो हो गया वो क्या हो गया बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, इलास्टिसिटी देने के लिए हो गया। और जो स्क्लेरेन्काइमा वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देने के लिए हो गया। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कौन से टिश्यूज हैं ये? सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है बेटा। और पैरेन्काइमा के 2 मॉडिफिकेशन, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा के आपके हैं फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। अब आगे आ जाओ, जो आपका है कॉम्प्लेक्स, जिसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। उसमें एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम में आपका रहता है क्या? ट्रैकीड्स, वेसल्स, है ना। आपका स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स, आपके स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा तो स्टोरेज करेगा, फाइबर्स उसको बांध के रिजिड बना के रखेगा। और जो आपके ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, रूट से एब्जॉर्ब करके जो पानी ऊपर तक चढ़ता है वो कौन ले जाता है? जाइलम टिश्यूज ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? जाइलम टिश्यूज ले जाते हैं। फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनता है जो स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो पूरे प्लांट में कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है। फ्लोएम में भी सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स रहते हैं जो एक साथ मिलकर क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फ्लोएम। और ये एक साथ मिलकर क्या करते हैं? एक साथ मिलकर कंडक्शन का फंक्शन करते हैं। मेन ट्रांसपोर्टिंग चैनल है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। वहीं जाइलम में आपके वेसल्स और ट्रैकीड्स, ये दोनों मिलके वाटर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। यहाँ ये दोनों मिलके फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं।
ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड दिस इज द कंडक्टिंग एलिमेंट्स और कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट. और क्या है ये? कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट का. ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कौन से हो गए बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हो गए. तो ये आपने देखा प्लांट टिश्यूज, जिसमें आपने दो टाइप के पढ़ लिए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक में आपने देखा एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, और परमानेंट में आपने देखे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आपने देखा जाइलम एंड फ्लोएम. उन सब के स्ट्रक्चर, उन सब के फंक्शंस जो मेन होते हैं, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में बताऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय.